सुहानी ने कहा, पर मैं क्यों नहीं देख सकती? क्या वो आपके लिए इतनी खास है कि आप उसे किसी को दिखाना भी नहीं चाहते? सुहानी की बात सुनकर पहले तो कियान कुछ सेकंड तक शांत रहा, फिर उसने अपने होठों को तिर उसके कान के पास ले जाकर कहा, हाँ, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कियान की बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। उसे जेलसी जैसी फीलिंग आ रही थी। उसका नाक और कान लाल हो गए थे। वो अपने आप को काबू किए खड़ी थी, पर उसे अब ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना पेशेंस खोती जा रही है। तभी उसने कियान को झटके से खुद से दूर किया। उसके धक्का देने से कियान के हाथ में पकड़ी फ्रेम नीचे गिर गई और उसका कांच टूटकर बिखर गया। फ्रेम उल्टी गिरने की वजह से वो फोटो को नहीं देख पाई थी, पर फ्रेम को टूटी हुई देखकर उसकी आंखों में अब डर दिख रहा था। उसने डरी डरी नज़रों से कियान को देखा। उसने सुहानी को एक नज़र देखा और कुछ न कहते हुए चुपचाप बैठकर कांच के टुकड़े को समेटने लगा। तभी सुहानी ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। उसके सॉरी बोलने पर भी कियान ने कुछ नहीं कहा, तो सुहानी ने फिर से सॉरी कहा, पर इस बार भी कियान ने कुछ नहीं कहा। वो उसके पीछे बैठ गई और एक एक कर कांच के टुकड़ों को उठाने लगी। सुहानी का ध्यान कियान पर था, इसीलिए उसने कांच के टुकड़े उठाते हुए ध्यान नहीं दिया और कांच के एक टुकड़े उसे उसकी उंगली कट गई। उंगली कटते ही उसने तेज आवाज में कहा, आउच। ये सुनते ही कियान ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी कटी उंगली से खून बह रहा था। सुहानी की उंगली से बहते हुए खून को देखकर कियान को बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से सुहानी को उठाया और उसे बेड पर बिठा दिया और उसके हाथ पर फर्स्ट एड ऐड करने लगा। सुहानी ने एक नज़र फ्लोर पर पड़ी उस फ्रेम को देखा और फिर कियान को देखा, जो इसकी इंजरी पर पट्टी लगा रहा था। उसे देखते हुए उसने मन ही मन खुद से कहा, इसके लिए अगर वो इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो ये उसे छोड़कर मेरे पास क्यों आ गए? यह सोचते हुए उसके मन में ढेरों सवाल चल रहे थे, जिसके जवाब सिर्फ उसे कियान से ही मिल सकते थे। कियान ने जब उसकी इंजरी पर पट्टी ऐड कर दिया तो सुहानी ने उसे एक बार फिर से सॉरी कहा। ये सुनकर कियान ने उसकी तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, जब मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया था तो तुम गई क्यों नहीं? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्यों तुम्हें एक बार मैं बात समझ नहीं आती? सुहानी ने कियान से ऐसा रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। उसके शब्द सुनते ही सुहानी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था कि कियान उसे इसलिए डांट रहा था क्योंकि उसकी वजह से वो फ्रेम टूटी, पर सच तो कुछ और ही था। कियान उसके शरीर पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज जब उसने सुहानी के हाथ से खून बहता देखा था तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। सुहानी को हर्ट करने के बाद रिया मर गई थी। अगर वो जिंदा होती तो कियान उसे अपने हाथों से सजा देता, उसे तरपा तरपा कर मारता। सुहानी की आंखों में आंसू देखकर कियान को अपने दिल में चुभन हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल में सुई चुभा रहा है। कियान ने अपना एक हाथ आगे कर उसके आंसू पोंछने चाहे, पर सुहानी पीछे हट गई। वो खड़ी हुई और आंखों में आंसू लिए उसे देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। अपनी बात बोलकर सुहानी चली गई। कियान ने गुस्से में अपना हाथ बेड पर पटका और उठकर उसके पीछे चला गया। जैसे ही वो उसके रूम के बाहर पहुंचा तो सुहानी ने गुस्से में उसके मुंह पर ही डोर बंद कर दिया। कियान बार बार डोर नॉक कर रहा था और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। अरण्या, डोर ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है, इसीलिए टू मी अरण्या। उसके इतना कहने पर भी सुहानी ने डोर ओपन नहीं किया। तभी गुस्से में कियान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आई सेड ओपन द डोर अरण्या। उसके ये कहने के अगले ही पल सुहानी ने डोर ओपन किया तो उसके सामने कियान के साथ उसने सभी को खड़े देखा। वहीं सब सुहानी के हाथ में उसका सामान देखकर हैरान रह गए। तभी शिवी ने उसे पूछा, आप जा कहाँ रही हैं? सुहानी ने बिना कियान की तरफ देखे कहा, कहीं भी, मुंबई बहुत बड़ा शहर है। ये कहते हुए वो सबके बीच से होकर जाने लगी कि तभी उसने अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने तिरछी नज़रों से अपने हाथ को देखा और फिर उस हाथ को, जिस हाथ ने उसके हाथ को अपने हाथ में जकड़ा हुआ था, वो हाथ कियान का ही था। सुहानी बिना कुछ कहे उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी तो ये देखकर कियान ने कहा, तुम नहीं जा सकती, तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है।
जब तक वो वापस नहीं आ जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। भाई से मैं खुद बात कर लूँगी, पर आप, मैं और यहाँ नहीं रह सकती। अपनी बात कहकर सुहानी ने आगे बढ़ना चाहा, पर कियान की मजबूत पकड़ से उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वहाँ खड़े लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। कियान और सुहानी के बीच का तनाव पहली बार वो सब देख रहे थे। वे लोग को उन्हें पास लाने की कोशिश में लगे थे, पर वे दोनों आज झगड़ा झगड़ा कर दूर हो रहे थे। तभी कियान ने सबसे पीछे खड़े रिहान की ओर देखा। वो उसका इशारा समझते हुए सबको वहां से लेकर गया। सबके जाने के बाद कियान ने सुहानी को अपनी गोद में उठाया और उसे रूम में अंदर ले गया। अंदर जाते ही उसने रूम को अंदर से लॉक किया। सुहानी की गोद में छटपटाने लगी और उतरने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, नहीं रहना मुझे आपके साथ यहाँ। और कियान ने सुहानी को बेड पर लिटाया और उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके ऊपर आकर कहा, मिस अरण्या सिंघानिया, अपने दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा लो। मेरी मर्जी के बिना तुम इस रूम से नहीं निकल सकती, तो विला से कैसे निकलोगी? तभी सुहानी ने उसकी बात को इग्नोर करके कहा, छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे अब और यहाँ नहीं रहना, और आप जाइए अपनी उस मिस्ट्रेस के पास। उसकी बात पर कियान को हंसी आ रही थी। तभी उसने होठों को तिरछा कर कहा ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। पर क्यों नहीं जा सकती मैं? सुहानी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तो कियान ने उसके चेहरे पर दर्द देखकर अपनी पकड़ को ढीला कर दिया। सुहानी ने कियान को धक्का देकर खुद से दूर किया और उठकर जाने लगी। तभी कियान ने फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, प्लीज़ मत जाओ। ये पहली बार था जब कियान ने किसी को प्लीज़ कहा था। सुहानी पीछे मुड़ी और उसे देखने लगी। कियान के एक्सप्रेशंस उसे कुछ कुछ समझ आ रहे थे। तभी उसने सोचते हुए कियान से कहा, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, पर आपको मेरी 3 शर्तें माननी होगी। कैसी शर्त? कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सुहानी ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, हाँ शर्त, अगर आप मेरी शर्त मान लेते हैं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सुन कियान ने उसे बोलने का इशारा किया तो सुहानी ने आगे कहा, से मी सॉरी राइट नाउ। उसकी बात पर कियान ने कुछ कहता कि उससे पहले ही सुहानी ने कहा, आई नाउ वेरी वेल। अब जैसे अक्रू इंसान ने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा होगा, पर आज आपको मुझसे सॉरी कहना होगा। और बाकी की 2 शर्त क्या है? उस कियान ने पूछा तो सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे आप पहले एक तो पूरी करे, तभी तो बाकी 2 का नंबर आएगा। उसकी बात सुनकर कियान जैसे ही उसे सॉरी कहने को हुआ कि तभी सुहानी ने फिर से कहा, ऐसे नहीं, आपको माफ़ी मांगने घुटने के बल बैठकर मांगना है। कियान ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा और जो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया थी, पर उसे इस बात की भनक तक नहीं थी उसके लिए वो पूरी दुनिया से भी लड़ जाए। तभी कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी। हालांकि ये कहते हुए उसे बहुत झिझक हो रही थी। कियान ने पहली बार अपने पूरे होश में सॉरी कहा था। लास्ट टाइम जब उसने सुहानी को सॉरी कहा था तब वो नशे में था। कियान के मुंह से सॉरी सुनकर सुहानी को हंसी आ गई। तभी उसने हंसते हुए ही कहा, आपको तो सॉरी कहना भी नहीं आता मिस्टर ओबरॉय, आप सॉरी बोलकर सॉरी पर ही एहसान कर रहे हैं। कियान ने कुछ नहीं कहा और उसकी दूसरी शर्त का वेट करने लगा। मेरी दूसरी शर्त ये है कि आपको मुझे कहना होगा कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। ये सुन अब कियान खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहा था। उसने मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए खुद से ही कहा, सिली गर्ल, तुम मेरे लिए हमेशा से ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रहोगी। सुहानी की बात पर कियान ने मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत तुम ही हो। उसके मुंह से खुद के लिए ये सुनकर सुहानी सेटिस्फाई हो गई थी कि उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन और क्यूट स्माइल दोनों ही दिख रही थी। सुहानी स्माइल करते हुए कियान को देख रही थी कि तभी उसने कहा, तीसरी शर्त क्या है? उसकी आवाज़ सुनकर सुहानी का ध्यान टूटा और उसने झुककर कियान के कान में कुछ कहा। तो उसकी बात सुन कियान ने उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, सीरियसली तुम ये चाहती हो?
उसके पूछने पर सुहानी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं उधर राहुल चोरी छुपे बालकनी से स्वाति के रूम में आया। राहुल ने रूम को एक्सप्लोर कर चारों तरफ देखा, पर स्वाति उसे कहीं नहीं दिखी। तभी बाथरूम का डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। स्वाति शावर लेकर टॉवेल में बाहर आई थी। एक टॉवेल में उसने अपने गीले बालों को फोल्ड किया हुआ था और दूसरा टॉवेल उसके शरीर को कवर किए हुए था। स्वाति के गीले पैरों की छाप फ्लोर पर उभर रही थी। राहुल उसे टॉवेल में देखकर मुंह खोले उसे देखता रह गया। वो उसे देखते हुए अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। तो वहीं स्वाति को अंदाजा नहीं था कि दो आंखें उसे ही घूर रही है। उसने कवर्ड से अपने कपड़े निकाले और लापरवाही से अपने टॉवेल को खोलने लगी। तभी उसकी झुकी नज़रें ऊपर उठी और उसने राहुल को देखा। उसे देखते ही स्वाति की चीख निकल गई। उसके चीखते ही राहुल जल्दी से उसके पास गया और उसने अपने एक हाथ से उसके मुंह को ढकते हुए कहा, अरे यार, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो? मैं ही हूँ तुम्हारा पति। मैंने ही देखा है, किसी और ने नहीं देखा। स्वाति ने अपने एक हाथ से राहुल के हाथ को हटाते हुए कहा, जानती हूँ आप मेरे हस्बैंड हैं, पर फिर भी आप मुझे ऐसे नहीं देख सकते। उसकी बात पर राहुल ने अपने दोनों हाथ स्वाति की कमर पर बांधते हुए कहा, तो कैसे देख सकता हूँ मैं तुम्हें? ये बोलते हुए उसने अपनी दोनों आईब्रो उचकाई। कैसे भी नहीं, स्वाति ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। राहुल को उसकी बात पर हंसी आ रही थी। उसने स्वाति को और कस कर पकड़ते हुए कहा, मिसेस राहुल सिंह राठौर, यू आर माई वाइफ और मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुम्हें देख सकता हूँ। स्वाति ने उसकी तरफ देखा तो राहुल आंखों में शरारत और होठों पर प्यारी सी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। शावर लेने के वजह से स्वाति का शरीर एकदम ठंडा था। राहुल की गर्म सांसें उसे तंग कर रही थी। तभी उसने अपनी नाक से स्वाति की नाक को छुआ और उसके हाथ स्वाति की कमर से उसकी गर्दन पर आ गई थी और राहुल ने अपने और उसके बीच के आधे इंच के फासले को भी मिटाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे अपनी बाहों में भरकर उसे किस करने लगा। उसके हाथ स्वाति के शरीर पर घूम रहे थे जैसे वे उसके शरीर को एक्सप्लोर कर रहा हो।